उसके बाद हमारे मंच पे बैठे थे हमारे प्रधानाध्यापक जी लोग, हरिंद्र भाई जी, राहुल भाई साहब और बाकी सभी मंचासीन सामने बैठे इस विद्यालय के खुशबूदार फूल रूहानी बच्चे। जैसे आज कैरियर के विषय में विशेष बताया जा रहा है और सभी लोगों ने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई, लेकिन कुछ भी जानने से पहले, कुछ भी कार्य करने से पहले हमें अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति अपने जीवन का, जैसे एक व्यक्ति था, एक चौराहे पे खड़ा था, एक बुजुर्ग आया तो बुजुर्ग से वो व्यक्ति पूछ रहा है कि सड़क किधर जाता है। तो बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें कहाँ जाना है बेटा? तो उसने कहा कि पता नहीं। तो बुजुर्ग ने कहा कि कोई भी सड़क पकड़ लो, तुम चले जाओगे। जब तुमको कोई राह ही पता नहीं है तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। उसी प्रकार उसने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारे जीवन में अगर कोई लक्ष्य नहीं है, किसी लक्ष्य को अगर अपने जीवन में कुछ चुनाव नहीं किए हैं तो बिना लक्ष्य का कहते हैं ना कि नर पशु समान। क्योंकि जीवन में लक्ष्य का बहुत महत्व होता है, क्योंकि कहते हैं जैसे लक्ष्य होते हैं वैसे हमारे लक्षण आ जाते हैं। जैसा लक्ष्य होता है वैसा हमारा व्यक्तित्व बनता है। अगर हमारा लक्ष्य ऊंचा है तो हमारा व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर बनेगा, हमारे अंदर दिव्य गुण आएंगे, हमारे अंदर शक्तियाँ आएंगी। क्योंकि कहा भी जाता है कि मनुष्य सिर्फ धन और बुद्धि से महान नहीं बनता है, लेकिन मनुष्य गुण और कर्मों से महान बनता है। देखिए, आप लोग इतनी अच्छी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है और आपके प्रधानाध्यापक भी डबल टीचर हैं। एक तो टीचर नहीं है, लेकिन एक आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी टीचर हैं जो आपको आध्यात्मिक शिक्षा भी देते हैं साथ साथ में। तो जैसे मान लीजिए कि आपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो लक्ष्य रखे होंगे ना कि हमें डॉक्टर बनना है, रजिस्टर बनना है, IAS बनना है, PCS बनना है। लेकिन ये लक्ष्य सिर्फ धन कमाने का सीमित ना हो, लेकिन राष्ट्र के लिए पूर्ण सहयोग देने की भी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे दुनिया में जितनी भी महान आत्माएं हुई, जितने भी श्रेष्ठ मनुष्य हुए, उन्होंने अपनी विद्या का प्रयोग, अपनी बुद्धि का प्रयोग भारत और देश के कार्यों के लिए भी किया, जो आज वो प्रेरणा के सूत्र बने। वो चले गए फिर भी वो अमर हो गए। उसी प्रकार बहुत व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जिनके कर्म महान होते हैं वो अमर हो जाते हैं। तो आप लोगों को कैसा इंसान बनना है? तो हम लोग का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी हमसे कोई प्रेरणा ले, हमसे कोई सीखे, दुनिया हमें याद करे। इसके लिए क्या करना होगा? हमें अपने संकल्पों को पॉजिटिव करना होगा। हमारे जितना संकल्प पॉजिटिव होते हैं, हमारा लक्ष्य उतना ऊंचा होता है। जिसका लक्ष्य ऊंचा होता है उसको परमात्मा सहयोग देते हैं। एक तो लक्ष्य अच्छा रखना है, दूसरा परमात्मा के प्रति हमारा निश्चय बुद्धि होना चाहिए कि जो हम करेंगे अच्छा करेंगे। और कोई भी अगर हम लक्ष्य लेते हैं तो लक्ष्य काल्पनिक नहीं होना चाहिए। कई बच्चे बहुत सोचते हैं कि ये भी बन जाए, वो भी बन जाए, वो भी बन जाए। वास्तविक होना चाहिए कि हमें ये बनना है। जैसे कहते हैं कि समय की सूचकता भी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, बैरिस्टर बनना है, कुछ भी बनना है, उससे पहले आपको छोटी छोटी परीक्षाओं को पास करना पड़ेगा। जैसे कक्षा में प्रथम आना, मेरिट लाना, क्योंकि जो ये छोटी छोटी परीक्षाएं होती है ना, हमारे अंदर आत्मबल भरते हैं। जब हमारे अंदर आत्मबल आते हैं और यही आत्मबल हमें मूल मंजिल तक ले जाने का कार्य करता है। जब खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होता है
विश्वास होता है, आत्मबल होता है, तो कठिन से कठिन कार्य करना भी हमारे लिए बिल्कुल सरल हो जाता है। हाँ, लेकिन संशय नहीं होना चाहिए। कई बच्चों के अंदर होता है ना कि पढ़ तो रहे हैं, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि कहते हैं ना संशय का एक गुण अमृत के घड़े में विष के समान होता है। एक बच्चे की मैं घटना सुना रही हूँ कि एक बच्चा था, वो पढ़ने में बहुत तेज था। वो मैथ की परीक्षा थी, स्कूल में गया और मैथ का पेपर जैसे ही मिला वो फटाफट सारे प्रश्नों का उत्तर लिख दिया। लिखने के बाद उसके पास टाइम बचा हुआ था, तो उसने क्या किया कि अगल चारों तरफ देखने लगा तो क्या लिखा है सभी का। तो बगल में एक बच्चा उत्तर लिखा था, तो उसके मन में आया कि कहीं मेरा उत्तर गलत तो नहीं है, वो जो बगल वाला लिखा है। उसने अपने कई उत्तरों को काटा और बगल वाला जो लिखा था उसके उत्तर को अपने में लिख दिया। और लिखने के बाद जब रिजल्ट निकली तो उसमें उसका द्वितीय स्थान आया। उसका लक्ष्य क्या था कि मुझे प्रथम आना है, लेकिन उसका असफलता का कारण क्या था? उसकी असफलता का कारण क्या था? आत्मविश्वास की कमी थी उसकी। जब हमारे अंदर आत्मबल होता है, आत्मविश्वास होता है, तो हम विपरीत परिस्थितियों को भी सहज ही पार कर पाते हैं और आत्मबल ही हमारे अंदर दृढ़ता लाता है। क्योंकि किसी भी कार्य करने के लिए जब तक हमारे अंदर दृढ़ता नहीं है तब तक कोई कार्य हम कर। इस पर एक छोटी सी कहानी एक बच्चे का सुनाएंगे। एक छोटा सा बच्चा था और वो बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके माता पिता को चिंता हुई कि ये बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, पता नहीं आगे जाके क्या करेगा। तो उसके माता पिता ज्योतिषी को बुला के लेके आए और ज्योतिषी से उस बच्चे के देखा दिखाए कि मेरा बेटा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। तो ज्योतिषी ने कहा कि आपके बच्चे के हाथ में पढ़ाई की रेखा तो है ही नहीं है। तो उस बच्चे ने उस ज्योतिषी से पूछा कि विद्या रेखा कहाँ होती है। तो ज्योतिषी ने उसको बता दिया। वो बच्चा किचन ले गया, चाकू लिया और अपने हाथ में विद्या रेखा खींच लिया और सामने आया। उसके हाथ से खून की धार बह रही थी। तो ज्योतिषी ने कहा कि बच्चे, चाकू की धार से भाग्य की रेखा नहीं बनाई जा सकती है, लेकिन अगर तेरे अंदर दृढ़ता है तो तू महान से महान विद्वान बन सकता है। और वही छोटा बच्चा बना। तो अपने अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे बनना क्या है, क्योंकि जब तक दृढ़ संकल्प नहीं रहेगा सिर्फ सोचने से कुछ भी संभव नहीं होता। और अपने अंदर एक निरंतर अभ्यास करने की भावना भी होना चाहिए कि अटल और निरंतर अभ्यासी। इन्हें की परीक्षा आया तो हम दिन रात बैठ के पढ़ रहे हैं, बाकी समय हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुरू से लेकर अंत तक अथक और निरंतर अभ्यास करने वाले ही अपने क्षेत्र में अपने जगत को उन्नति करते हैं। जैसे आप सुने होंगे एक तबला वादक जाकिर हुसैन, वो 18 घंटे तबले पर अभ्यास किया करते थे। उनकी उंगलियां सूज जाया करती थी, फिर भी वो अभ्यास करते थे और एक दिन अंत में वो तबला के इतने बड़े बने, तबला के वो सितारा बन गए कि सारा जगत उनको जानता है। तो कोई भी कार्य करने के लिए हमारे अंदर एक अथक और निरंतर पुरुषार्थ करने की भावना होनी चाहिए। उसके पश्चात हमारे अंदर एक अटूट लगन होना चाहिए कि हमें एक कार्य करना ही है। जब हमारे अंदर एक लगन, जैसे महात्मा गांधी थे, अब्राहम लिंकन थे, कितनी बार वो हर क्षेत्र में वो हुए, लेकिन उसके बाद भी क्या किया कि नहीं मुझे इसमें सफल होना है, तो वो सफल हो गए। तो जब हम अपने अंदर इन गुणों को धारण करेंगे तो किसी भी क्षेत्र में, जो अभी भाई साहब सभी लोगों ने बताया है, आप किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। सिर्फ आशा ही नहीं, मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि जब अपने मन को आप पॉजिटिव रखेंगे, अपने लक्ष्य को चुनेंगे, मुझे क्या बनना है,
अपने अंदर अच्छे कर्म गुण शक्तियों को धारण करेंगे, आत्मबल आपके अंदर होगा, दृढ़ता की शक्ति होगी और निरंतर अभ्यास और अटूट विश्वास होगा तो आप किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं अपने